जी के स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ पे इंटरेक्शन रखा था डॉक्टर के साथ, जो कि स्पोर्ट्स के स्पेशलिस्ट है। जो बच्चों को इंजरी होती है ड्यूरिंग का स्पोर्ट्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में, क्रिकेट हो, टाइकोंडो हो, जूडो हो, वुशु हो, उनके साथ जो इंजरी होती है उसके लिए रेस्ट करना कितना कंपलसरी है, या फिजियो के पास कितना रेस्ट लेना है, कितना नहीं, कितने टाइम के बाद हमें फिर से स्टार्ट करना है, वो सब बताया उन लोगों ने। वो बहुत ही ज्यादा मीन्स के स्टूडेंट के साथ एक टीचर को भी इतना मतलब पता होना चाहिए कि कितना मतलब गैप होना चाहिए। अगर किसी प्लेयर को इंजरी होती है तो उसको कितना टाइम रेस्ट लेना चाहिए, कितने टाइम के बाद उसको फिर से स्टार्ट करना चाहिए, वो सब हमने देखा। इवन के डॉक्टर ने ये भी बताया कि अगर आपको इंजरी होता है किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर को, तो फिर मैं 1 महीने में यहाँ पे आता हूँ, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। मतलब हमें अच्छा लगा कि स्पोर्ट्स काउंसिल ने ऐसा इनिशिएटिव लिया। बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि टाइकोंडो एक ओलंपिक गेम है और स्पेशली ये नॉकआउट गेम है, क्योंकि इसके लिए इंजरी बहुत ज्यादा होती है। मीन्स की नी इंजरी होती है या फिंगर्स पैर में इंजरी होती है, एंकल ट्विस्ट होता है वगैरह, वो सब होता है। मतलब डॉक्टर ने बोला अभी कि कैसे क्या कर सकते हो आप, अगर इंजरी होती है तो कितना गैप चाहिए, एक प्लेयर को रेस्ट करना कितना कंपलसरी है, वो सब इन लोगों ने बताया। ऑब्वियसली क्योंकि सबसे पहली होती है सेफ्टी। प्लेयर जब सेफ रहेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्लेयर इंजोर हो, ताकि वो अपने फ्यूचर पे ध्यान दे। जितने भी प्लेयर्स है वो अपने फ्यूचर पे ध्यान दे, वही हमारा मोटिव रहता है। हमारे कोच, सब कोचेस के लिए वही मोटिव रहता है कि प्लेयर आगे बढ़े। सर, ये जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए, चूँकि हम लोग स्पोर्ट्स करवाते हैं, स्पोर्ट्स में इंजरी होती ही होती है। मतलब आप ये समझिए कि स्पोर्ट्समैन को इंजरी जो है डॉवरी में मिल जाती है। हर एक स्पोर्ट्स में अपनी अपनी इंजरी होती है। लगभग मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्पोर्ट्स होगा जिसमें इंजरी नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब आए थे, वो बच्चों को बता रहे थे कैसे हम स्पोर्ट्स में इंजरी से दूर रहे। सबसे पहले बात उन्होंने जो की वो फिटनेस की। जितनी आप अपनी फिटनेस लेवल, अपना एंडोरेंस वगैरह बढ़ाते हो, अपना कार्डियो वगैरह ज़्यादा उस पर ध्यान दोगे, उतनी आपकी इंजरी जो है कम होगी। ऐसे ही अलग अलग तरीक़ों से डॉक्टर साहब ने बताया बच्चों को कि कैसे आप फिटनेस से इंजरी से दूर रह सकते हो, और इमीडिएट आप अगर इंजरी हो भी जाती है तो उस टाइम आप उसको अवॉइड करने के लिए, अगर आपका कंपटीशन नज़दीक होगा, कैसे आप वो टेपिंग वगैरह होती है या दूसरी चीज़ें होती हैं, थेरेपीज़ वगैरह होती है, वो आप कैसे ले सकते हैं ताकि आप मेन कंपटीशन जो आपका है वो आप खेल सकते हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट की बाज़ाब्ता पॉलिसी है। अगर हमारे बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का एक सेंटर भी है, वो हमारा नेहरू पार्क में है। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है। वहाँ पे हमारे पास मुझे लगता है मतलब हर एक फैसिलिटीज़ है वहाँ पे हमारे पास डाइटिशियन है। वहाँ पे हमारे पास एक डॉक्टर बुरहान है, वो हमारे इंजरी जितनी भी है सब वही देखते हैं। तो वो फैसिलिटीज़ हमने रखी हुई है। बच्चों के लिए आखिर में यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की ओर आ जाए। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा वाहिद जरिया है जिससे छोटे छोटे बच्चे एक तो फ़ोन से दूर रह सकते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो ड्रग्स वगैरह से दूर रह सकते हैं। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आ जाए ताकि इन गलत चीज़ों से वो दूर रहें। मैं डॉक्टर ऋतुदत्त मुखोपाध्याय हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ। तो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो बड़ा अच्छा लगा। मैं यहाँ पे श्रीनगर में आके यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के बच्चों के स्पोर्ट्स जो स्टेडियम के बच्चों के साथ मिला। अलग अलग इंटरेस्ट वाले बच्चे थे। कोई वेट लिफ्टिंग करता था, कोई जूडो वाले हैं, कोई टाइकोंडो है, कोई क्रिकेटर है। हर स्पोर्ट की एक अपनी अपनी खास बात होती है, लेकिन हर स्पोर्ट में एक कॉमन चीज होती है, फिट रहने वाली। तो हमने फिटनेस को लेके बात की। हमने स्पोर्ट्स में इंजरीज को कैसे बचाया जाए उसको लेके बात करी। कैसे हम फिटनेस को इम्पोर्टेंस देके इंजरीज को प्रिवेंट करके ये ग्रास रूट लेवल से एथलीट्स को ले जाके नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने में मदद करें, उस पर बात करी। एंड जो एथलीट्स इंजर हो जाते हैं उनको रिकवरी में क्या चाहिए, किसी को अगर ट्रीटमेंट चाहिए, सर्जरी चाहिए, वो हम कैसे उनको मदद कर सकें उसको लेके बात करी। जो सबसे कॉमन क्वेरीज रही है कि अपने अपने स्पोर्ट में उनको किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में कहीं पे पेन होता है, किसी को किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में कुछ एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस करने में दिक्कत होती है। तो हमने समझने की कोशिश करी कि उनको वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्या वो वार्म अप ठीक से नहीं कर रहे, क्या वो स्ट्रेंथनिंग ठीक से नहीं कर रहे, कुछ जो डाइट अच्छा नहीं फॉलो कर रहे, हाइड्रेशन के बारे में बात करी। और फिर स्पेसिफिकली इंडिविजुअली हमने
उनके प्रॉब्लम अनुसार उनको किस टाइप का रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग, ट्रीटमेंट चाहिए, उसको लेके उनको एक्सप्लेन किया। सर एथलीट्स को मैं यही मैसेज दूंगा कि जो एक समय था जब इंडिया में केवल क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वो बदल चुका है। अब हर स्पोर्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है। इवन द प्राइम मिनिस्टर इज प्रमोटिंग एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स। खेलो इंडिया एक बड़ा अच्छा मंच है। तो आप चाहे कोई भी स्पोर्ट्स खेले, चाहे क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, जिम्नास्ट हो, योगा हो, जूडो हो, वेट लिफ्टिंग हो, हेल्दी रहने के लिए खेलना जरूरी है, खेलने के लिए भी हेल्दी रहना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है। तो फिट रहें, खेलते रहें, इंजरीज को अवॉइड करें। मेरा नाम शफकत शफी है। मैं बेसिकली प्रोफेशनल जूडो कोच हूँ, इस वक्त सीनियर कोच आ रहा हूँ, साथ साथ में इंचार्ज डाउनटाउन स्टेडियम से। ये आज का प्रोग्राम जो मुनक्कद हुआ है, यह हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ, और मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर ऐसे हॉस्पिटल्स सामने आए और ऐसे इनिशिएटिव ले लें, सो दैट कि ये जो एक स्पोर्ट्स इंजरी है, अलग मैदान है, मतलब ये फील्ड ही अलग है। हमने भी स्पोर्ट्स इंजरी पढ़ी है, हमने स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ा है। ये आम इंजरी से थोड़ा डिफरेंट होती है, और इनकी जो कैपेसिटी, पेन बियरिंग कैपेसिटी होती है, वो डिफरेंट होती है, वो जो डॉक्टर को धोखा देती है। तो इसीलिए जो स्पोर्ट्स डॉक्टर होता है वो समझता है प्रॉपरली। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से आज ही मुनक्किद करवाया गया था प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद फोर्टिस हॉस्पिटल। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे सेक्रेटरी साहिबा ने आज मुनक्किद करवाया इनके साथ, इस हॉस्पिटल के साथ, ऐसे प्रोग्राम्स और भी होने चाहिए, सो दैट कि हमें पर्टिकुलर इंजरीज और पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिल सके। Now Dr. Farah Farooq, which is Center Head Senior Medical Officer. तो एक वो इनका डॉक्टर इनका ड्यूटी से कि एडिशनल डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स इंजरी या मुझे ये हेल्थ टॉक होती योरिस आमिद JNK स्पोर्ट्स काउंसिल याचा मानून की अगर कळस त्याचे डॉक्टर नीता ड्यूटीस मुलाकात करून याचा मुझे हर व्यक्ति मान ऐसे शोर ओपीडी करनी है तो यू हैकर फोन करने की नंबर शुद्ध आपको देखिए कॉल करके सर्विस अपॉइंटमेंट आई एम अलाउड टू शायद बाकी सारी डिपार्टमेंट सिक्योर व्हिच इज पार्ट ऑफ डेंटल पोजीशन तो ये अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट को काफी क्वेरी आई से फर्स्ट दिन स्पोर्ट्स डॉक्टर से मुलाकात करें तो वन दिस नंबर्स कॉल करके अपॉइंटमेंट ऐसे मुलाकात